ओह मैन, ये वाला तो ऑसम है यार, क्या फील है। कितने का है ये? 45,000। बहुत महंगा है। इंडिया के टॉप 3 बैंड्स में से है, लेकिन एक गिटार का भी बजट नहीं है हमारे पास। हाँ, क्योंकि उसके लिए हमें नंबर 1 भी तो होना पड़ेगा ना, एंडी। एब्सोल्युटली। और ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक एंडी हमारे ग्रुप में है। ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए बाय द वे। एनीवेज, भैया ये कितने का है? ये रेड वन। ये 65,000। बॉस, आपके पास कोई सस्ते वाला नहीं है क्या, जो एकदम चीप हो और ऑसम भी? सस्ते वाला हाँ, सेकंड हैंड चलेगा? दिखाओगे फिर पता चलेगा कि चलेगा कि नहीं। ये देखिए। ये हाँ, ये तो बहुत पुराना लगता है यार। हाँ, पर एक बार अंदर से देख लेते ना कैसा है। ओह वाओ, इट्स जस्ट ऑसम यार। वाओ, कितने का है ये? वैसे विंटेज पीस है, लेकिन एकदम करेक्ट कंडीशन में है, इसलिए 18,000। देखो 15 से ऊपर का पीस नहीं है, आपको देना है तो बताइए। प्लीज भैया दे दीजिए ना। ओके, डन। यस, ये लीजिए भैया आपके 15,000। चलो, थैंक यू थैंक यू। मुसीबत टली। स्टॉप इट एंडी ब्रो, क्या कर रहा है? गलत बजा रहा है। अरे सॉरी यार, तुम थोड़ी फास्ट है ना, इसलिए स्लिप हो गया। 10 बार प्रैक्टिस कर चुका है सेम सॉन्ग पे और सेम जगह पे अटकता है तू। स्टेज पे मरवाएगा क्या? डैम यू यार, हैपेंस। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। डूड तेरे ट्राइंग के चक्कर में हम लोग कंपटीशन हार जाएंगे और अपने हाथ से लाखों का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। रॉकी, विल यू जस्ट शट अप एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। कम ऑन गाइस, स्टार्ट अगेन। 1 2 3 गो। नहीं, shut up! Again wrong chord. What is this? Forget it यार. Take a break. बार-बार एक ही गलती, दिमाग खराब करके रखा है। रायन, चिल यार। और देखो ये तुम्हारे गिटार पे क्या लिखा है? ये तो कोई धुन है यार। तो बजा ना। वाओ, इट्स ऑसम गाइस। मैं तो कहता हूँ इस पर एक गाना कंपोज कर लेते हैं। पर ये धुन किसी और की है, जिसका ये गिटार है। करेक्ट। हाँ, अब ये गिटार भी मेरा है और ये धुन भी मेरी है। वो एक कहावत है ना, फाइंडर्स कीपर्स एंड लूजर वीपर्स। किलर ट्यून है यार। चलो गाना बनाते हैं। ओह, रॉकी। हे रॉकी, क्या कर रहा था? अरे यार वही ट्यून बजा रहा था। इट्स टू कूल मैन। आई नो राइट। अच्छा चल ये बता, कल प्रैक्टिस कितने बजे? 11 वेयर हाउस पे। सभी को इन्फॉर्म कर देना, बस वो एंडी को छोड़ के। क्यों, क्या हो गया? एंडी को मैंने रिप्लेस कर दिया है। वो जश्न रॉक बैंड का बेसिस्ट है ना, जैक। मैंने उसे अपने बैंड में बजाने के लिए मना लिया है। यार वो तो जीनियस है यार।
पर यार एंडी का क्या करें? एंडी इज आउट। बहुत चांस दे दिया उसको। पर यार रायन बॉस, जुगनू मेरा बैंड है और डिसीजन भी मेरा है। रायन वर्क्स विद द बेस्ट। ओके, तो चल मिलते हैं कल। किस जीनियस ने ये धुन बनाई है यार, इट्स जस्ट ऑसम। डैम, इस लाइट को भी ब्लडी लाइटर किधर है यार? ओ कैसा था सर? माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सर। ये तो आशिकी फिल्म का मेरा फेवरेट गाना था। आशिकी? मिस्टर बिलमोरिया, मैं यहाँ पर सारे जहां से अच्छा बजा रहा था। और तभी मैं बोलूं कि ये धुन सुनकर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना क्यों जाग रही है? क्या सर, मैं बुरा बजा रहा था, लेकिन सर मैं सीख रहा हूँ और आप देखना एक महीने में मैं कीबोर्ड मास्टरी में नंबर 1 हो जाऊंगा। नहीं, बुरा कहाँ, तो एकदम बहुत बढ़िया बजा रहा। बजाते रहो। सर इसी बात पर मेरी नई धुन सुनी। आहा, टेलीफोन का धुन। फोन बज रहा है तेरा। फोन उठा ले पहले, बाद में बजाना। चन्ना मासी को फोन। हाय मासी, हाउ आर यू? क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं? एंडी को कब? मैं अभी आ रहा हूँ। सर मेरे कजन एंडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मर्डर के केस में। किसकी हत्या हुई है? तो उसके बैंड मेंबर की। तो वो जुगनू रॉक बैंड का मेंबर है। तो एंडी नादान और सरफिरा जरूर है, लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अरे नहीं खाना मुझे ऐसा खाना यार। अगर बर्गर नहीं तो कम से कम सैंडविच तो लाके दो। I don't eat this kind of food, man. Why don't you just understand? जेल है, कोई कैफे नहीं। चुप बैठ, वरना मैं चुप करवा दूंगा। क्यों चुपचाप बैठूं मैं? What have I done? मैंने किया क्या? एंडी, केडी सर, तेवर देखे आज की जनरेशन के। हे हेलो, व्हाट तेवर? पहले ये बताओ मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? मेरा गुनाह क्या है? अरे उस रैन के घर पे बम ब्लास्ट हुआ है, मेरे घर पे नहीं। मैं तो अपने घर पे था, वहां पर नंगे हाथों तो नहीं पकड़ा। आप लोगों ने मुझे परेशान कर रहे हैं। आप लोग मुझे। एंडी, शांति से, क्या कर रहा है? तो होंगे आप बहुत बड़े लॉयर, ऑलराइट, लेकिन मुझे यहाँ से एक नॉर्मल लॉयर भी बाहर निकाल सकता है। पता है क्यों? यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम इनोसेंट। मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अंडरस्टैंड? 1 मिनट मैं साबित कर दूंगा कि तुम ही अपराधी हो, खून तुमने किया है, और करीबन 10 मिनट में तो जज साहब अपना फैसला भी सुना देंगे, 5 की सजा। वेट, बताइए क्या देखा आपने उस रात? जी सर, वो उस रात प्रैक्टिस के बाद मैं और एंडी रायन के घर गए। रायन, अगर अगली बार तूने दूसरे के सामने मेरी वापस से इंसल्ट की ना तो देख ले। तो क्या करेगा? बैंड छोड़ देगा? डोंट फॉरगेट, ये बैंड जितना तेरा है उतना ही मेरा भी। ओह रियली? यस। गाइस प्लीज डोंट फाइट। और एंडी, तू अंदर जाके ना पिज्जा काटने के लिए नाइफ लेके आ। नाइफ लाता हूँ और इसके पेट में घुसेड़े देता हूँ। अब तक तो मैं सिर्फ सोच रहा था, अब करके दिखाऊंगा तुझे, रिप्लेस करके। हेलो, क्या जैक? रायन हियर। अच्छा, तुझे वो मेरा ऑफर याद है ना, बैंड में प्ले करने का? हाँ, तो बस उसको ध्यान में रखना, ठीक है? एंडी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ईरम, यू इडियट, मैं चाकू को कपड़े से पहुंच रहा था। इडियट।
जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कोर्ट में नहीं करते। और दूसरी बात, आप कपड़े से चाकू को पोंछ नहीं रहे थे, आप चाकू से गैस पाइप को काट रहे थे और काटा। और उस कटे हुए पाइप का कोई हिस्सा फॉरेंसिक को मिला? नहीं और ऑनर, वो गैस का पाइप तो पूरी तरह से जल गया था, लेकिन एंडी ने ही वो गैस पाइप को काटा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद मुझे उस एंडी को किसी भी हाल में रिप्लेस करना है। फाइन, चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये ले, तेरा चक्कू, तेरा पिज्जा, तेरा घर, तू ही खा, मुझे नहीं खाना। एंडी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम इसे है, और इसकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी मैं ठीक कर दूंगा। वॉच फॉर इट। और एंडी जल्द से जल्द फ्लैट से निकल गया, इससे पहले कि आने वाला धमाका उसे भी अपने लपटों में ले लेगा। अरे और ऑनर, आजकल की जनरेशन ही ऐसी होगी, छोटी सी बात को कहां से कहां खींच कर लेके जाते। देखिए ना, रायन ने एंडी को बैंड से बाहर निकाला तो एंडी ने रायन की बैंड बजा दी। अब मैं आपकी बैंड बजाऊंगा। जसवाल साहब, जी सर। थोड़ा संभाल के। हाँ इरम, क्या देखा तुमने कि एंडी वहाँ चूल्हे के पास हाथ में चाकू लिए खड़ा था, उसे पाइप को काटते हुए देखा? जी नहीं सर। करेक्ट। जब तुमने मुझे पाइप को काटते हुए देखा ही नहीं तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने पाइप को काटा है? एंडी काम डाउन। अरे सर, ये मुझे फंसा रही है। मैं तो कहता हूँ इसमें इसी का कोई गेम प्लान होगा। नहीं सर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एक मिनट। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ना एंडी ने ना इरम। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। नहीं, आप जरूर इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि आप भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे, मतलब उस किचन में आप थे ना वहाँ पे? मैं नहीं था वहाँ, वहाँ एक चूहा था। चूहा? हाँ योर ऑनर, पुलिस को वहाँ से ये चूहादान अर्थात माउस ट्रैप प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि माउस ट्रैप कोई व्यक्ति तभी लगाता है जब वहाँ कोई चूहा होता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि उस रसोई घर में कोई चूहा था। तो संभव है योर ऑनर कि उस चूहे ने ही गैस के उस पाइप को कतरा हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि पाइप कतरा नहीं गया था, पाइप काटा गया था। और इस बात का प्रमाण आपके पास जो है वो? प्रमाण नहीं है योर ऑनर मेरे पास, लेकिन एक और प्रमाण है जिससे मैं कुछ और साबित जरूर कर सकता हूँ। योर ऑनर, जिस रात ये घटना घटी उस रात सिर्फ रायन के घर की ही बत्ती गुल हो गई थी, लाइट ऑफ हो गई थी, सारे बिल्डिंग में रोशनी एकदम चकाचौंध थी। पाठक साहब, सिर्फ रायन के घर का फ्यूज क्यों गया? क्योंकि वो डेलिबरेटली फ्यूज उड़ाया गया था, और वो फ्यूज उड़ाया था एंडी ने, ताकि रायन अपना लाइटर ऑन करे और जो गैस लीक हो रही हो उससे धमाका हो। और इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण नहीं, गवाह है ना साहब। उस रात ये साहब और ये मैडम नीचे उतरी थी लिफ्ट से, दोनों में झगड़ा तो हो रहा था, फिर दोनों वापस चले गए, फिर वापस ये अकेला आए साहब। अरे सुनो, ये मीटर बॉक्स का है? क्यों? अरे मेरा जो दोस्त है ना, उसके घर का फ्यूज चला गया है, तो उसने मुझे चेक करने के लिए कहा है, तो बताइए ना। चलिए मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आपकी तो यहाँ पर ड्यूटी है ना, कोई आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप दीजिए ना चाबी, मुझे आता है, मैं कर लूंगा चेक। दीजिए। थैंक यू। कहाँ, इस तरफ? हाँ, लेफ्ट साइड। थैंक यू। और उसके बाद योर ऑनर एंडी जी मीटर बॉक्स के पास गए फ्यूज ठीक करने के बहाने, लेकिन उन्होंने फ्यूज ऑफ ही कर दिया, रायन का भी। बड़ा साहब, नहीं लगता आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि सब कुछ तो साफ हो गया। भाई की कहा आपने जायसवाल साहब, आपने तो पूरा कचरा कालीन के नीचे ढकेल दिया। ये वॉचमैन भी सारा झूठ बोल रहा है। अपने आपको बहुत स्मार्ट समझता है तो कुछ भी बोलेगा। एंडी काम डाउन। अरे अपने आपको बहुत स्मार्ट समझ रहा है सर, इसको चुप कराइए आप। तो पाठक, अपने क्लाइंट से कहिए इस तरह बदतमीजी से ना पेश आए, वरना इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो अपने मुवक्किल से ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। देखो एंडी, दो बातें हैं यहाँ। या तो तुम इसी तरह चीखते चिल्लाते रहो अदालत में और मैं अपना सामान बांध के घर चला जाऊं, या तो तुम चुप रहो और मुझे केस लड़ने दो। क्या करना चाहोगे? योर ऑनर, रायन की मृत्यु से 4 दिन पूर्व डाइको एसी कंपनी में एक कंप्लेंट दर्ज किया गया था।
ये कंप्लेंट तो मिस्टर रायन ने दर्ज की है कि उनके घर का एसी बार बार ट्रिप हो रहा था और एसी ऑन करते ही घर की बिजलियां ट्रिप हो जाती थी, अर्थात बंद हो जाती थी। घटनास्थल पर से पुलिस ने ये जला हुआ रिमोट प्राप्त किया है रायन के शव के बगल। इसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि उस रात रायन ने अपने घर की एसी ऑन की और एसी ऑन होते ही फ्यूज ट्रिप हुआ और घर की बिजली गई। फिर तो इस वॉचमैन ने बयान दिया उसका। आपकी अनुमति हो तो मैं इरम को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूँ। अनुमति। सर ये वॉचमैन झूठ बोल रहा है। एंडी और मैं एक साथ नीचे उतरे थे और एंडी ने खुद मुझे अपनी बाइक पे घर छोड़ा है सर। जुल्हर जी, हमारे ये जज साहब जो हैं बहुत ही सख्त हैं। अदालत में झूठ बोलने वाले गवाहों को बहुत सख्त सजा देते हैं। बताइए क्यों झूठ बोला आपने? किसी के कहने पर बोला होगा, आपने स्वयं नहीं बोला। किसके कहने पर बोला? किसी जायसवाल सर के कहने। जायसवाल? क्या? उन्होंने मुझे धमकी दी, ये लड़का अगर बच गया तो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। मैं नहीं योर ऑनर, मैंने बोला था झूठ बोलने के लिए। मैंने कहा था कि तुम कोर्ट में आके झूठी गवाही दो। व्हाट नॉनसेंस योर ऑनर। मैंने सिर्फ दबाव जरूर डाला था कि भाई देखो तुम ड्यूटी पे थे और तुम्हारे ड्यूटी पे होने के बावजूद ये सब घटना घटी है तो तुम सच्चाई का पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मिस्टर जायसवाल, आइंदा ध्यान रखिएगा, किसी विटनेस पे आप दबाव नहीं डाल सकते। नहीं लेकिन मैं योर ऑनर, जिस केस में इतने सारे लोग बोल, यहाँ पर हम कैसे मान ले कि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई है? तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोसिक्यूशन का दावा कि एंडी मेहता ने रायन जोन्स का कत्ल किया है, इस सिलसिले में अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ है। लिहाजा ये अदालत एंडी मेहता को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर, वैसे तो मैंने आपको कहा था कि मैं इनोसेंट हूं, मुझे कोई भी बचा सकता है, बट नाउ दैट द क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू। थैंक यू चैंप। Forgive him, sir. चैंप। सर, हाँ, की मेहनत की तो वो पुंगी बजा के चले गया। ऐसा? यार आज का दिन ही ऐसा, देखिए ना बेफिजुल में जज साहब ने मुझे भी डांट दिया। क्या करें यार, ओके। इनसे भी अधिक विचित्र जज को जानता हूँ। बस में नहीं बोला। एक बार एक जज ने एक आरोपी से कहा, तुम्हें अपने बचाव में एक वाक्य बोलने की अनुमति देता हूँ। अगर वो वाक्य सच्चा निकला तो तुम्हें आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा होगी, और अगर वो वाक्य झूठा निकला तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। और फिर अंत में जो वाक्य कहा अपराधी, जज एकदम भौचक्का हो गया। उसे अपराधी को बाइज्जत बरी करना पड़ा। है ना विचित्र बात? बहुत विचित्र है। पहली है जायसवाल साहब। ओह, समझ गया था कि आप समझेंगे, कोई बात नहीं। उत्तर सोच के बताइएगा ना, अभी नहीं है, सोचना पड़ेगा। घर जाइए आराम से। I'll tell you. केडी सर। जी। अरे सर, एंडी की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे नहीं पता कि आपने इसे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। क्यों, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप कौन है? रजनीश कामत। दिस इज माय कार्ड सर। सर, एंडी जिस बैंड के लिए बजाता है, मैं उसका मैनेजर। अच्छा। कल तक ये बैंड देश के टॉप बैंड्स में से एक था, राइजिंग टैलेंट। लेकिन आज अब आगे क्या होगा इस बैंड का? अगर ऐसे ही बजाते रहे ना, इस साल का कॉन्टेस्ट तुम लोग ही जीतो। जैक, गुड जॉब। गाइस, किसी ने सही कहा, द शो मस्ट। Yeah, I can see that. तुम लोग मुझे बताओगे कि ये कौन है? एंडी, ये जैक है। तेरी जगह बैंड में ये ले। मेरी जगह। You're kidding me, right? बैंड की आखिरी विश यही थी जिसे मैं पूरी करूंगा।
और वैसे भी क्या, ये रायन की मौत से कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूव किया। सो आई एम क्लीन एंड नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ। तेरा यही एटीट्यूड तुझे ले डूबेगा। तूने मेरा अभी तक एटीट्यूड देखा का है? एंडी, हे गाइस, एंडी छोड़ो इसे। तू खत्म एंडी, यू आउट ऑफ द बैंड। 3 वर्सेस 1 वोट। नीरम, अनीशा, इस बैंड का अगर कोई बेस गिटारिस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंडी, यानी कि मैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ट्रस्ट मी गाइस, इस बैंड की तो मैं बैंड बजा दूंगा। तुम लोगों को एंडी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जैक, इस बैंड में गिटार तुम ही बजाओ। Come on, let's start. Let's start. Oh, what a cool guitar. ये किसका है? By the way, you know guys, रेयान के मरने से पहले वो वही धुन बजा रहा था। क्या कर रहा था? अरे यार वही ट्यून बजा रहा था। इट्स टू कूल मैन। कौन सी धुन? गिटार के पीछे ये। हाँ। Stop it! क्या हुआ कामत? तुम लोगों को ये गिटार कहाँ से मिला? वो सेकेंड हैंड गिटार है, हम लोगों ने एक शॉप से खरीदा था। आइंदा इस गिटार और इस धुन से दूर रहना, समझे तुम लोग? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धुन ही मनुष्य है। ये रायन की मौत भी इसी की वजह से हुई है। धुन भी सिली यार। तो वो जज वाली पहेली का वाकई कोई आंसर है या फिर बस जायसवाल को कंफ्यूज करने के लिए आपने कह दिया? तुझे क्या लगता है वरुण कि जीवन में मेरे पास इतना समय है कि मैं जायसवाल को फंसाने के लिए ऐसा कुछ बोलूंगा? उत्तर है, सोच। वरुण, ब्रो, गिरीशा प्लीज सेव मी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ये क्या हो रहा है? अब कॉप्स फिर से मुझे पे शक करेगी और मुझे फिर से लॉकअप में। क्या हुआ तुझे? I don't know anything, but मैंने इसमें I'm not involved sir. मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज सेव मी। एंडी हुआ क्या है? गिरीशा, Zach. Andy? I need to talk to you, dude. Come here, dude. Big dude, why are you involving me? It has nothing to do with me. Yeah? You really think so? That you've got nothing to do with this? मेरी बैंड, मेरी पोजीशन और मुझे रिप्लेस करेगा तू? Get one thing straight. एंडी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कहानी अच्छी हुई। आप सिर्फ धमकाने गए थे कि वो आपका बैंड छोड़ दे, आप हत्या करने नहीं गए थे। लेकिन इत्तेफाकन तो आप ये कहना चाह रहे कि कहानी कुछ और? कहना चाहता हूँ नहीं, कह रहा हूँ कि कुछ और ही हुआ था। और वो और क्या था कि आप इन्हें हत्या की है योर ऑनर। कैसे, मैं आपको बता दूं योर ऑनर कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि ये जैक को निकलवाना तो चाहते थे बैंड से। पूरी प्लानिंग की इन्होंने उसी बस स्टॉप पे, जिस बस स्टॉप से जैक बस पकड़ता है, उस बस स्टॉप के पास जो इलेक्ट्रिक का खंभा था वो जाके उन्होंने लूज कर दिया और फिर एक तार से बांध दिया। इन्होंने वो तार खींचा, खंभा नीचे गिरा, इलेक्ट्रोक्यूट होकर रायन हमेशा के लिए उठ गए। मिस्टर एंडी एंड होने वाला है आपकी लाइफ का। अब किसी और की लाइफ का आप एंड नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि पहली बार बच गए थे, श्री पाठक साहब ने आपको बचा लिया था, इस टाइम भी बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस टाइम इनको भी पता है कि आप ही ने हत्या की है बदला लेने के लिए।
आपको नहीं लगता कि खराब मौसम में, तूफानी मौसम में पेड़ों का, खंभों का गिरना ये स्वाभाविक है? आपको नहीं लगता कि ये हादसा हुआ होगा? पेड़ों का गिरना स्वाभाविक है, रायन की मौत स्वाभाविक, जैक की मौत स्वाभाविक, और दोनों जगह पे इसकी मौजूदगी भी बहुत स्वाभाविक है, नहीं? और शायद ये भी स्वाभाविक है कि आप क्यों इतने डेस्परेट हैं आपके इस मॉकटेल को बचाने के लिए, क्योंकि वो आपके चहीते असिस्टेंट का रिश्तेदार है, इसलिए, नहीं? इतने वर्षों से आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, इतना भी नहीं सीखे कि मैं अपने सहायक के रिश्तेदारों की नहीं, केवल अपनी मति की, अपनी बुद्धि की, अपने दिमाग की सुनता हूँ। और मेरा दिमाग, जायसवाल साहब, ये कह रहा है कि एक दुर्घटना है और ये संयोग है कि मेरा मुवक्किल वहां उपस्थित था, किंतु आपको ऐसा नहीं लगता। तो संभव है कि आपको कोई ऐसा ज्ञान है जो हम सबको नहीं। कृपया हमें भी ये ज्ञान दीजिए, कोई प्रमाण है तो बताइए। हाँ नहीं, गवाह है, गवाह चलेगा। कौन? गिरधर? पिछली बार की तरह? पिछली बातों को भूल जाइए ना फिर। अब की बार क्या होने वाला है वो आप जरा देखिए। योर ऑनर, विथ योर ड्यू परमिशन, मैं मनीषा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। सर, उस दिन बैंड रिहर्सल के बाद मैं अपनी स्कूटी पर घर आ रही थी, तभी मैंने बस स्टॉप पे खंबे के पास एंडी को देखा। मैंने सोचा मैं उसे लिफ्ट दे देती हूँ, पर जैसे ही मैं उसके पास गई, अरे यार, सर मैंने एंडी को बुलाना चाहा, पर उसका मूड और बिहेवियर कुछ अजीब सा ही था, इसलिए मैं वहां से यू टर्न लेके चली गई। पर हाँ सर, ये वही खंबा है जो जैक पर गिरा था। कुछ करते हुए देखा योर ऑनर, क्या करते हुए देखा एंडी जी, बताइए। आप उस खंबे को लूज कर रहे थे ताकि वो जैक पे गिरे और वो मर जाए, यही कर रहे थे ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो सर, मैंने देखा था, इसके हाथ में स्पैनर भी था। स्पैनर था आपके हाथ में? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एंडी, कुछ छिपा रहे हो? तो क्या छिपा रहे? नहीं सर। हाँ सर, बट आई कैन एक्सप्लेन दिस। मेरे हाथ पे स्पैनर था, लेकिन मेरी बाइक का क्लच जो है सर वो टूट गया था, उसका नट कहीं गिर गया था, तो इसलिए मैं बाइक को लैंप पोस्ट के पास ले गया उस बाइक को ठीक करने के लिए। झूठ बोल रहे हो? फिर एक कहानी बना रहे हैं योर ऑनर, यही खूनी है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम इनोसेंट, इनको समझाओ। देखो एंडी। एंडी सर। एंडी सच बोल रहा है। जज साहब, क्या मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? अनुमति। मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर आपको हैरत के साथ हंसी भी आई, लेकिन उसके डर से मैं चुप भी नहीं रह सकता। सर, रायन और जैक, इन दोनों के मौत की वजह ना तो कोई हादसा है। करेक्ट, एंडी है। नहीं सर, एंडी भी नहीं। इनके मौत की वजह एक गिटार है और उस पर लिखी गई वो धुन। साइलेंस इन द कोर्ट। तो क्या बताइए, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप? एक हत्या का कारण धुन कैसे हो सकती है? सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सवाल करता, लेकिन सर आपको उस गिटार का इतिहास नहीं पता। ये गिटार रॉको का है। कौन रॉको? सर, आज से 10 साल पहले जब मैंने एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी शुरू की थी, तब कई म्यूजिशियंस आते थे मेरे पास अपनी धुन लेकर, इसी उम्मीद में कि मैं उनका एल्बम लॉन्च करूं। इसी कोशिश में वो आया था मुझसे मिलने। 50 धुन सुनता हूं मैडी। ऐसी क्या बात है तुम्हारी धुन? सुनाओ। गुड मैन, ये धुन तुमने बनाई है? नो। इसकी कॉपीराइट्स तुम्हारे पास नहीं है। जाओ उसे ले आओ जिसने ये धुन बनाई हो। मुश्किल है, क्योंकि आत्माओं से कैसे कॉपीराइट ले सकते हैं?
आत्मा? मेरे पूर्वजों की आत्मा। मैं एक पुर्तगाली बंजारे कबीले का रहने वाला हूँ, जहाँ के लोग दुनिया भर में घूम घूम कर अपने म्यूजिक से अपना गुजारा करते हैं। कहते हैं कि ये म्यूजिक हमारे कबीले वालों को हमारी पूर्वजों की आत्माओं ने दिया है। What nonsense! इसीलिए हर अमावस की रात को हम अपने कब्रिस्तान में इस धुन को बजाया करते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को उन्हीं की धुन से उन्हें शांति मिल सके। अच्छा कॉन्सेप्ट है। घोस्टली ट्यून। इस एल्बम का वीडियो भी कुछ ऐसा ही शूट करेंगे। देखो दोस्त, मुझे तुम्हारी इस कहानी में तो भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुम ये धुन मुझे बेचते हो तो हम फाइन। प्राइस बोलो। ज्यादा नहीं है, बस 20 लाख रुपए। हैव यू गॉट मैड? मैं इसके मैक्स 2 लाख दे सकता हूं। मंजूर है तो डील डन करो। कामत जी, मैं अपनी खानदानी विरासत को इतने कम दाम में बेच नहीं सकता। रोको, पागल मत बनो। अरे तुम कब तक इस धुन को अपने पास रखोगे? आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस धुन को चुरा लेगा, फिर तुम कामत जी, फिर वो अपनी मौत को दावत देगा। शायद मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। वो क्या है ना, इस धुन को अगर कोई मेरे मर्जी के खिलाफ बजाएगा तो मेरे पूर्वजों की आत्मा आकर उसकी जान ले लेगी। तब भले ही हंसा था मैं रोको की बात पर, लेकिन रायन और जैक की मौत के बाद मुझे उसकी धमकी सच लग रही। मैं भुला नहीं हूं इस गिटार को। ये वही गिटार और इसके पीछे लिखी गई वही धुन जिसे रायन और जैक ने मरने से पहले बजाई थी। रोको की धुन, कोई रोको ही नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ बोलने दीजिए, चालू रखिए। आपको जो बोलना है, कहानी बनानी है बनाने दीजिए, लेकिन यहाँ अदालत में नहीं। प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, बाहर जाइए। मस्त तो फिल्म बनेगी आपके धुन नहीं, डेथ बाय धुन। योर ऑनर, दिस इज अ बेटर टाइटल, डेथ बाय धुन। अब मेरी बात को लाइटली मत लीजिए। इस गिटार पर जो धुन है, वो धुन जब भी बजती है, मतलब जो भी बजाता है उसकी बज जाती है, मतलब वो मर जाता है। अगर ऐसा है योर ऑनर तो मैं मरने के लिए तैयार। I mean, मैं ये गिटार बजाने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। करना तो पड़ेगा ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही है वो गिटार ना, यही गिटार है ना योर ऑनर। अभी मैं गिटार बजाऊंगा, जो धुन है वो धुन यहाँ पे बजेगी। नहीं सर प्लीज। यू आर राइट। नहीं, अपने सीनियर को पहले मौका देना चाहिए। सर, आप बजाना चाहेंगे गिटार? मैं बजाऊंगा, मैं डरता नहीं। ये धुन है ना, ये ओके। मिस्टर जायसवाल, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि बात की जो हकीकत है वो सामने आए। ये जो कह रहे हैं अगर वो सच साबित हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा और पाठक साहब एज यूजुअल केस जीत जाएंगे। और अगर मैं जिंदा बच गया तो पाठक साहब का जो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी पुंगी बच जाएगी। एक मिनट योर ऑनर, मुझे गिटार बजाना तो आता ही नहीं। साइलेंस। ठीक है, मुझे नहीं आता है योर ऑनर, किसी को तो आता होगा। कोई तो होगा इस भरी अदालत में जो गिटार बजाने से डरता ना हो। मैं बजाऊंगा। ये हुई ना बात। क्या नाम है आपका? स्वप्निल। नहीं स्वप्निल, तुम मत बजाओ इसे। इससे ऑलरेडी 2 लोगों की जान जा चुकी है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। ओके योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्वप्निल जी को ये गिटार बजाने की परमिशन। अनुमति।
क्या गिटार बजाते हैं आप स्वप्निल जी? आई एम इम्प्रेस्ड। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात। मिस्टर जायसवाल, क्या देख रहे हैं आप? मैं वो रॉको के पूर्वजों को ऊपर ढूंढ रहा हूँ, कहीं स्वर्ग में या कहीं से हमला करे, गुस्सा होके इन पे इनको मार डालें, या फिर ये दवेली की बंदूक लेके शूट कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप जिंदा हैं, आप बैठिए। ये रॉको की कहानी, गिटार, धुन से हत्या, ये रजनीश जी ने जो भी कहा वो सब झूठ था, ढकोसला था। It was very nice, but everything was lie। और ये आप क्यों कर रहे थे ये भी मैं आपको बता दूं रजनीश जी। योर ऑनर क्या है ना, ये जो इनका बैंड है जुगनू बैंड, इनके मैनेजर हैं, राइट? और ये चाहते नहीं थे कि अगर ये फंस जाते हैं, इनको फांसी की सजा हो जाती है, तो जो बैंड है वो तो टूट जाएगा। ये चाहते नहीं थे कि ये मुर्गी हलाल हो, लेकिन आई एम सॉरी, मुर्गी हलाल होगी, इनको फांसी जरूर होगी। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? जो भी धुन को बजाता है वो मरता है, लेकिन कैसे वो स्वप्निल जी जिंदा बच गए आपको समझ में नहीं आ रहा है? शायद पाठक साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और आपके चेहरे से दिख रहा है मुझे कि आपको लग रहा है कि ऐसे क्यों आपने इस अपराधी का केस ले लिया जिसने खून किया है। भाई आप तो गए, अब लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे, क्योंकि आपने रायन जैक दोनों का खून किया, और पाठक साहब आप भी नहीं बचेंगे। अगर आपने इसे नहीं बचाया होता, रायन के खून से तो ना ही बाहर जाता और ना ही जैक का खून करता, तो अपराधी आप भी है। ऐसा क्या कहा होगा उस अपराधी ने? दवे, दवे, बात पूछनी थी तुमसे। मैं कई दिनों से सोच रहा था, मतलब तुम जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तुम चुपचाप ऐसे खड़े रहते हो अटेंशन में। यार पूरा दिन ऐसे चुपचाप खड़े रहते हो, बोर नहीं हो जाते? ऐसे मुझे भी एक बात पूछनी थी। भाई पूछो। तुम बोलते बोलते थकते नहीं हो? बोलना तो मेरी ड्यूटी है। तो खड़े रहना मेरी ड्यूटी है। तुम खड़े खड़े रहते हो, दिमाग तो नहीं चलाते हो ना। देखो मुझे बोलने के लिए दिमाग कितना चलाना पड़ता है, तुम्हारा खड़े खड़े खाली दिमाग, इट्स नॉट गुड, दिमाग के लिए अच्छा नहीं। दिमाग की एक्सरसाइज किया करो। मैं तुम्हें एक ऐसा रीडल पूछता हूँ, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। एक बार एक जज, नाम मत पूछना जज का, जज ने अपराधी से कहा कि मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास होगा, और अगर गलत जवाब दिया तो फांसी की सजा। हुआ यूं कि अपराधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल ये है मेरा, अपराधी ने ऐसा क्या कहा? है ना इंटरेस्टिंग? वैसे ये पहली तुमसे केड़ी ने पूछी है? बात हुई थी तो। और तुम्हें इसका जवाब पता है? ऑफ कोर्स, मुझे तो जवाब नहीं पता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें पता है तो बता दो ना मुझे। मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल तुम कब करोगे? आराम से सोचो, लेकिन कल सुबह कोर्ट शुरू होने से पहले जवाब दे देना। ओके? तो मेरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। मैं सवाल बच्चों फंस गए। इस बार मैं तो बच गया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। वैसे का जवाब क्या होगा? दवे, अब तू इतनी दूर पहली का उत्तर तो पूछने आया नहीं हो, बता क्या बात? सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज दोपहर केस की हियरिंग के बाद वरुण के कजन ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उसने हवलदार सावंत को जान से मारने की धमकी दी है, सिर्फ इसलिए कि सावंत ने उसे उसके घर का खाना अलाउ नहीं किया। I am bloody going to kill you all! आप लोगों को मेरे घर का खाना रोकने का कोई हक नहीं है। That's my bloody right! ये आजकल की जनरेशन हमारी तरह नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े कदम उठा लेती। लड़की ने ना बोला तो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, माँ ने पैसे नहीं दिए तो माँ का कत्ल कर दिया। आज की जनरेशन को ना सुनने की आदत ही नहीं। ये लड़का भले ही वरुण का कजन है, पर ये ठीक नहीं। ही इज ए किलर। मैं चलता हूँ। ये क्या लगता है? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंडी मेरा कजन जरूर है, मैं उसे जानता भी हूँ, लेकिन वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं कह सकता सर। ऊपर से बैंड के मैनेजर कामत की वो बात। कौन सी? वो रॉको का गिटार और मौत की धुन? मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ना बांसुरी के बजाने से बच्चे और चूहे दोनों हिप्नोटाइज होते हैं। द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। ये सब कथा कहानियों में होता है मिसेस बिलुबोलिया, वास्तविकता में नहीं।
जायसवाल अदालत में सच कह रहा, लेकिन मैंने उसे बढ़ावा नहीं दिया, नहीं तो चढ़ जाता था। लेकिन उसकी बात तो सच्ची है। कोई भी नहीं उठा, सबके सब बैठे हुए थे। लेकिन ये मर्द का बच्चा मैंने जाके वॉलंटियर किया और उस धुन को बजाया और ये प्रूव कर दिया कि कोई किलर ट्यून विलर ट्यून नहीं होता। कूल ना डूड? आई नो आई एम वेरी कूल। लेकिन एक बात बोलूं क्या? इट वॉज अ किलर ट्यून। क्या धुन थी वो, अभी मेरे माइंड में है वो। डूड होल्ड ऑन, लगता है दरवाजे पे कोई है। कौन? हाँ पता नहीं यार, कोई इडियट बेल रिंग करके चला गया। यार मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा अब? हाँ यार, डरता कौन है? डरता तो गिटार थोड़ी बजाता। हाँ लगता है खुश होके उसने मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया है। जो भी है, गिटार पड़ा है कमाल का। एक मिनट होल्ड ऑन। I will call you back. इस धुन को अगर कोई मेरे मर्जी के खिलाफ बजाएगा तो मेरे पूर्वजों की आत्मा उसकी जान ले लेगी। ये धुन और धुन के कारण हत्या, सिर्फ बकवास की बात है।